बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीपीएससी एफपीएससी एस्पायरेंट्स फैमिली। मैं हूं आशिर जट। आज हमने पढ़ना है पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स में हमारा जो टॉपिक है ऑल अबाउट पंजाब। पंजाब के अबाउट हमने पढ़ना है इस लेक्चर में। तो टू दी पॉइंट चीज़ें हमने पढ़नी है। पीरा में जॉब्स आई हुई हैं उनसे रिलेटेड भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पीपीएससी एनटीएस और एफपीएससी के जब पेपर होते हैं उनमें भी इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे मैंने वीडियो बना दी है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम एरिया की बात करेंगे। पंजाब का एरिया है 2,05,345 स्क्वायर किलोमीटर। इसको आप आसानी के तौर पे 205,345 स्क्वायर किलोमीटर भी कह के याद रख सकते हैं। बिगिनर्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो अपने नोट्स बनाएं, इन चीज़ों को साथ साथ लिखते जाएं। और जो ओल्ड लोग हैं, जो पीपीएससी के पुराने गुरु हैं, उनके लिए रिवीजन हो जाएगी। अगर हम एरिया वाइज रैंकिंग की बात करें इन प्रोविंसेस में, तो पंजाब का दूसरा नंबर है। पहला नंबर पे जो हमारे पास है वो बलूचिस्तान है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो पंजाब पॉपुलेशन के लिहाज से पहले नंबर पे है। टोटल डिवीजन्स, पंजाब के टोटल 10 डिवीजन हैं। पंजाब को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, साउथ पंजाब और अपर पंजाब, जिसमें हमारे पास आ जाता है डिवीजन्स की बात करने लगा हूँ। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर, सरगोदा, साहिवाल, रही साहिवाल। उसके बाद हमारे पास है फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला और लाहौर। गुजरात को रिसेंटली ऐड किया गया है। और अब इससे पहले पंजाब के 9 डिवीज़न थे, अब पंजाब के 10 डिवीज़न हैं। 10वां डिवीज़न पंजाब का जो है गुजरात है, वो 17 अगस्त 2022 को बना था। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। आगे टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पंजाब के टोटल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो 41 हैं, जबकि डिवीज़न 10 हैं। कैपिटल सिटी पंजाब का कौन सा है? वो लाहौर है। लैंग्वेजेस की बात करें अगर हम, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान वो पंजाबी है। और सराइकी उसके बाद दूसरे नंबर पे है। करंट गवर्नर, पंजाब के जो करंट गवर्नर हैं वो हैं सरदार सलीम हैदर खान साहब। सरदार सलीम हैदर खान साहब पंजाब के फर्स्ट अब करंट गवर्नर हैं। और अगर हम फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब की बात की जाए ओवरऑल, वो हैं सर फ्रांसिस मोदी। ठीक है, तो ये उनका नाम है, आपने याद रखना है, इसको भूलना नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है आपसे। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद अगर बात की जाए कि फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब, वो हैं सरदार अब्दुल रब निश्तर साहब हैं। ठीक है, इनके सामने लिखा हुआ है आगे, सरदार अब्दुल रब निश्तर। इन्होंने निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान जो बनाया था, इन्हीं के नाम पे बना था वो। उसके बाद हमारे पास है चीफ मिनिस्टर। करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ जो पंजाब हैं वो मरीम नवाज साहिबा हैं। ठीक है, मरीम नवाज साहिबा करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं। अच्छा, उन्होंने कब मरीम की स्पेलिंग में एम की मिस्टेक है। अच्छा, उन्होंने कब हल्फ उठाया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है पेपर में। तो उन्होंने 26 फरवरी 2024 को हल्फ उठाया था मरीम नवाज ने। ठीक है। अच्छा, वो इनके बारे में एक बात ये भी इम्पोर्टेंट है, शी इज़ द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की पंजाब की पहली खतून जो हैं वज़ीर आला हैं। ठीक है, और अगर पहली खतून वज़ीर आज़म की बात की जाए तो वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो शहीद हो गई थी 2007 में। अच्छा, नवाब इफ्तिखार हुसैन खान नवाब इफ्तिखार हुसैन खान ऑफ ममदूट वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आफ्टर पार्टीशन। ठीक है, जो करंट चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज हैं। अच्छा, जो 26 फरवरी 2024 को उन्होंने हल्फ उठाया था, वो पहली पंजाब की खतून वजीर आला हैं। अगर पंजाब के पहले वजीर आला की बात की जाए ओवरऑल, तो वो हैं नवाब इफ्तिखार हुसैन खान ऑफ ममदूट। ठीक है, और अगर गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर की बात की जाए, पंजाब के करंट गवर्नर जो हैं वो सरदार सलीम हैदर खान साहब हैं। फर्स्ट जो थे ओवरऑल सर फ्रांसिस मोदी थे। और फर्स्ट मुस्लिम जो थे वो सरदार अब्दुल रब निश्तर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अच्छा, करंट चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जो हैं वो हैं जस्टिस आलिया नीलम। जस्टिस आलिया नीलम साहबा पंजाब की लाहौर हाई कोर्ट की करंट चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने कब हल्फ उठाया था, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, आपने याद रखनी है। 11 जुलाई 2024 को उन्होंने हल्फ उठाया था। ठीक है, अब आगे थोड़ी-सी हम पढ़ लेते हैं ब्रीफ हिस्ट्री, ये सारी लिखी हुई है, मैं आपको थोड़ा-सा इसका खुलासा बता देता हूँ। वो कहता है कि पंजाब का जो अर्ली नाम था ना, 2 पंजाब के अर्ली नाम थे। एक था सप्ता सिद्धू। ठीक है, इसको भी मैं हाइलाइट कर रहा हूँ। सप्ता सिद्धू, ये पंजाब का जो था ओल्ड नेम था, अर्ली नेम था, शुरू में था। इसके अलावा एक और भी नाम था, वो ये लिखा हुआ है, लैंड ऑफ 7 रिवर्स इन ऋग्वेदा।
ठीक है? यह भी पंजाब का मतलब कि अर्ली नेम आप कह सकते हैं इसको, ठीक हो गया जी? इसको भी मैंने हाइलाइट कर दिया है। अच्छा, जो पंजाब का नाम है ना, वो कह रहा है कि जो पंजाब का नाम है वो 5 दरियाओं की सरज़मीन के नाम से मुंसलिक है। क्यों? क्योंकि पंजाब में 5 दरिया हैं, वो 5 दरिया कौन-कौन से हैं? चनाब है, रावी है, ब्यास है जो कि इंडिया में बहता है एंड सतलुज और जेहलम, ये 5 दरिया हैं। सिंध जो पंजाब का दरिया नहीं, वो पाकिस्तान का दरिया है। तो हम कह सकते हैं पाकिस्तान का दरिया भी कह सकते हैं, उसको हम सिंध का दरिया भी कहेंगे। अच्छा, ये जो 5 दरिया मैंने बताए हैं, जेहलम, चनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, ये ट्राइब्यूटरीज़ हैं किसकी? इंडस रिवर की। इंडस रिवर की ये ट्राइब्यूटरीज़ हैं, इसको भी मैंने हाइलाइट कर दिया जी। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात करने लगा है, अब पंजाब की बाउंड्री की बात करने लगा है। पंजाब की जो बाउंड्री है ना, पंजाब के जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लें, नोट्स बना लें, ठीक है? पंजाब के जो ईस्ट में है, वो है इंडिया का पंजाब और राजस्थान, ठीक है? जबकि पंजाब के वेस्ट में क्या है? खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ठीक है? ये इसको भी मैं साथ-साथ हाइलाइट करता जाता हूँ। पंजाब के ईस्ट में जो है हमारे पास, वो है इंडिया का पंजाब और राजस्थान, जबकि पंजाब के अगर वेस्ट की बात की जाए, तो वेस्ट में हमारे 2 सूबे आ जाते हैं। एक का नाम है खैबर पख्तूनख्वा, दूसरे का नाम है बलूचिस्तान। साउथ की बात करें अगर हम, तो पंजाब के साउथ में हमारे पास आ जाता है जी, सिंध का सूबा आ जाता है, ठीक है? सूबा सिंध पंजाब के साउथ में वाक़या है। अच्छा, आगे रह गई नॉर्थ, पंजाब के नॉर्थ में आज़ाद कश्मीर है और पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, वो है जी। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद है नॉर्थ ईस्ट, पंजाब के नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के पास जो स्टेट है, जम्मू एंड हेल्ड जम्मू एंड कश्मीर आप कह सकते हैं, वो है। ठीक हो गया? तो अब मैंने सारे आपको हाइलाइट भी कर दिए, आपको समझ आ गया होगा कि पंजाब के ईस्ट में है इंडिया का पंजाब और राजस्थान, उसके बाद वेस्ट है, पंजाब के वेस्ट में 2 सूबे आते हैं पाकिस्तान के, एक बलूचिस्तान है, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा है, उसके बाद हमारे पास है साउथ, साउथ में हमारे पास है सिंध, नॉर्थ में हमारे पास है आज़ाद कश्मीर, ठीक है? आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद। जबकि नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ में है आज़ाद कश्मीर, जबकि नॉर्थ ईस्ट में इंडिया हेल्ड कश्मीर, ठीक है? आप जम्मू कश्मीर भी कह सकते हैं, इंडिया हेल्ड भी कश्मीर कह सकते हैं, ठीक है? इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या हेल्ड कश्मीर। नॉर्थ में आज़ाद कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया हेल्ड या जम्मू कश्मीर, ठीक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपने याद रखना। अब इसके बाउंड्रीज़ भी बता दी मैंने आपको, ये भी बता दिया कि अर्ली नेम क्या था, सप्ता सिंधु और लैंड ऑफ 7 रिवर्स इन ऋग्वेदा। और अब इसको क्या कहते हैं, पंजाब को पंज-आब, 5 दरियाओं की सरज़मीन, 5 वाटर, ठीक है? 5 रिवर्स जो कि जेहलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज हैं, और ट्राइब्यूटरीज़ वो किसकी हैं? इंडस रिवर की। इंडस रिवर सिंध का रिवर है और पाकिस्तान का रिवर है, पंजाब का रिवर उसको नहीं कहते। ट्राइब्यूटरीज़ ये हैं उसकी, ठीक है? ठीक है, आगे पढ़ना है हमने कंपोज़िशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। जो पंजाब के बारे में हम जस्ट पढ़ रहे हैं इसलिए, तो पंजाब की जो असेंबली है, उसमें जनरल सीट्स कितनी हैं? 297, ठीक है? 297 सीट्स हैं, उसमें वुमेन की कितनी है? 66 है, और नॉन मुस्लिम्स की कितनी है? 8 हैं, और टोटल सीट कितनी है पंजाब की? 371, ठीक है? ये सामने पिक्चर आपको पंजाब असेंबली की नज़र भी आ रही होगी। उसके बाद हम चलते हैं, अच्छा जी, पंजाब असेंबली के जो स्पीकर हैं, उनका क्या नाम है? सामने आपको पिक्चर भी नज़र आ रही होगी और नाम भी मैं आपको बताने लगा हूँ। उनका नाम है मलिक अहमद ख़ान, पंजाब के स्पीकर हैं। और डिप्टी स्पीकर कौन है जी? ज़हीर इकबाल चन्नर, ठीक है? ज़हीर इकबाल चन्नर साहब डिप्टी स्पीकर है पंजाब असेंबली के। अच्छा, लीडर ऑफ हाउस की बात की जाए, तो जो होता है सीएम, चीफ मिनिस्टर होता है, वही लीडर ऑफ हाउस होता है, वो है मरीम नवाज़ साहिबा। 26 फरवरी 2024 को इन्होंने हल्फ उठाया था। उसके बाद है लीडर ऑफ अपोज़िशन, लीडर ऑफ अपोज़िशन है मलिक अहमद ख़ान बुचर। तो आपने एक बात नोट की होगी, लीडर ऑफ अपोज़िशन और लीडर स्पीकर, ठीक है? पंजाब असेंबली के स्पीकर और लीडर ऑफ अपोज़िशन का नाम सेम एज़ इट इज़ है। उनका नाम है मलिक अहमद ख़ान, स्पीकर पंजाब असेंबली, जबकि लीडर ऑफ अपोज़िशन का नाम है मलिक अहमद ख़ान बुचर। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमने पढ़ना है फेमस मोनूमेंट्स, ठीक है? फेमस मोनूमेंट्स हमने पढ़ने हैं, वो कौन-कौन से हैं देखते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है लाहौर म्यूज़ियम, ये सामने आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी। लाहौर म्यूज़ियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें म्यूज़ियम में आपको पता है क्या कुछ चीज़ें रखी होती है। ख़ैर 1865 में इसकी तामीर हुई थी। ये बात आपने याद रखनी है। वो पूछ सकता है पेपर में, लाहौर म्यूज़ियम कहाँ पे वाक़ है? वो लाहौर में है, और वो कब बिल्ट हुआ? 1865, बस इतना याद रखना।
गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जिसको जीसी लाहौर भी कहते हैं, वो 1864 में बना था। सामने पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, 1882 में इसकी तमीर हुई थी। उसके बाद मीनार पाकिस्तान, सामने पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। मीनार पाकिस्तान काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए कि क्योंकि 1940 में करारदाद मकासद, जिसको करारदाद लाहौर पहले कहते थे, ठीक है, वो इसी जगह पे मंजूर हुई थी, जिसको प्रेजेंट किया था AK फजल हक ने, और इस करारदाद में सदारत की थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये मीनार पाकिस्तान 1960 में तमीर हुआ था, ठीक है, और इसकी जो लंबाई है 70 मीटर है और 230 फीट है, ठीक हो गया। और इसको जिसने डिज़ाइन किया था उसका नाम था नसीरुद्दीन मुरव्वत खान, वो जो कि रशियन बोर्न पाकिस्तानी आर्किटेक्ट एंड सिविल इंजीनियर थे। उसके बाद हमारे पास है इकबाल स्टॉम्ब। लामा इकबाल ने 1938 में उनकी वफ़ात होती है, ठीक है, जबकि उनका जो मकबरा है बादशाह मस्जिद के साथ दाईं साइड पे है, बादशाह मस्जिद के बाहर दाईं साइड वाली साइड पे है, ठीक है, इकबाल टॉम्ब। तो वो 1951 में 1951 में उसकी तमीर होती है। वो उसको जिसने मतलब कि नक्शा बनाया था, उनका डिज़ाइन किया था, वो हैदराबाद दक्कन के रहने वाले एक चीफ आर्किटेक्ट थे। उनका नाम था नवाब ज़ैन यार जंग बहादुर, ये उनका नाम था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया भी हुआ है PPSC के। आगे मोती मस्जिद भी लाहौर में वाक़ है। इसको पर्ल मॉस्क भी कहते हैं। ये 17 सेंचुरी में 17 सेंचुरी में इसकी तमीर हुई थी। इसको किसने तमीर किया था? जहांगीर ने इसको तमीर किया था, ठीक है। अगर वो आपसे पूछ ले कि मोती मस्जिद कहाँ पे मौजूद है, आपने बताना है लाहौर में। लाहौर में किस जगह वाक़ है? वो है लाहौर फोर्ट में वाक़ है। अच्छा, इसको तमीर किसने किया था? इसको तमीर किया था मुगल एम्पीयर जहांगीर ने, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, जहांगीर ने इसको तमीर किया था। ठीक हो गया, आप याद रख लेंगे। आगे जो एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर वो आपसे पूछे इसकी मॉडिफ़िकेशन किसने की थी, ठीक है? या इसकी एक्सटेंशन किसने की थी? मॉडिफ़िकेशन किसने की थी या एक्सटेंशन किसने की थी, वो किसने की थी? वो की थी शाहजहाँ ने, ठीक है? वो शाहजहाँ ने की थी, आपने ये बात याद रख लेनी है, इसको भी मैंने हाइलाइट कर दिया, ठीक है? शाहजहाँ ने इसकी एक्सटेंशन की थी या मॉडिफ़िकेशन की थी? ये 2 अलग-अलग क्वेश्चन हैं। उसके बाद अब बादशाह मस्जिद भी लाहौर में वाक़ है, शाही किले के सामने वाक़ है। 1671 से 1673 के दरमियान इसकी तमीर मुकम्मल हुई थी। और इसको किसने तमीर किया था? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मुगल एम्परर, ठीक है? 6वें मुगल एम्परर, उनका क्या नाम था? औरंगज़ेब आलमगीर। औरंगज़ेब आलमगीर ने इसको तमीर किया था। अच्छा जी। और ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है सेहन के लिहाज से। इसका सेहन या आप अहाता कह सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। उसके बाद है लाहौर फ़ोर्ट। लाहौर फ़ोर्ट भी लाहौर में वाक़ है। ये बादशाह मस्जिद और लाहौर फ़ोर्ट मतलब कि शाही किला आमने-सामने वाक़ हैं। इसको बादशाह अकबर ने तामीर किया था, ठीक है। मुग़ल बादशाह तीसरे नंबर पे जो आते हैं अकबर, उसने इसको तामीर किया था। फिर वक़्त के साथ-साथ, ठीक है, इसमें डेवलपमेंट होती रही। क्या डेवलपमेंट होती रही? मतलब कि इनके बाद फिर आए जहांगीर आए, फिर शाहजहाँ आए, फिर औरंगज़ेब आलमगीर आए। तो उन्होंने वक़्त के साथ-साथ इसमें डेवलपमेंट या मतलब कि नई चीज़ें तमीर करते रहे, इसमें तोसीह करते रहे। लेकिन अगर बात की जाए कि इसको तमीर किसने किया था पहली बार? अकबर ने तमीर किया था। उसके बाद फिर जहांगीर ने इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन की, शाहजहाँ ने की, फिर औरंगज़ेब ने की। वक़्त के लिहाज़ से उसमें तब्दीलियाँ आती रहीं। फिर है शालीमार गार्डन। अब इसको याद रख सकते हैं, एस से शालीमार गार्डन है और एस से ही शाहजहाँ है। शाहजहाँ ने इन्हें 1641 से लेके 1642 के दरमियान तमीर किया था। और पर्शियन इन्फ्लुएंस मिलता है इस बाग में। ये बाग भी लाहौर में वाक़या है, शालीमार गार्डन, ठीक है? जबकि शालामार बाग कश्मीर में मेरे ख़्याल से वाक़या है। ये इसको भी कन्फर्म कर लीजिएगा, मुझे कन्फर्म नहीं है। मुझे याद तो आ गया शालामार बाग, लेकिन इसको मज़ीद भी आप वेरीफ़ाई कर लीजिएगा। शालीमार बाग जबकि लाहौर में वाक़या है, ठीक है? ये आपने याद रखना है। शाहजहाँ ने ताजमहल भी बिल्ड किया था। शीश महल की बात करें, शीश महल भी लाहौर में वाक़या है। इसको किसने तमीर किया था? इसको भी अपना शाहजहाँ ने तमीर किया था। ठीक हो गया? जबकि इसमें बाद में मज़ीद इसकी खूबसूरती में इज़ाफ़ा किया था वो जहांगीर ने। इसके बाद अगर हम बात करें जहांगीर टॉम्ब, जहांगीर का मकबरा भी लाहौर में वाक़या है। इनकी वफ़ात होती है 1627 में जहांगीर की, ठीक है? 1627 में जहांगीर की वफ़ात होती है। 1637 में उनके सक्सेसर, ठीक है, और उनके बेटे शाहजहाँ ने इसको तमीर किया था। अब आपसे पूछ सकता है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पे वाक़या है? आपने बताना है लाहौर में। इनकी वफ़ात कब हुई? 1627 में। इनका मकबरा कब तमीर हुआ? 1637 में। इनका मकबरा किसने तमीर किया? उनके बेटे शाहजहाँ ने, जो इनके बाद आए थे। चबुर्जी,
चबुर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इसके मुतालिक आपने बस इतना याद रखेंगे 1646 में इसकी तामीर हुई थी, लाहौर में हुई थी और इसको किसने तामीर किया था? शाहजहाँ ने। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर तमीरात शाहजहाँ ने ही की थी। उसके बाद है ऐबक टॉम्ब, कुतुबुद्दीन ऐबक, आपने नाम सुना होगा, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, ठीक है? गुलाम कह सकते हैं आप, या आप ये भी कह सकते हैं कि उनके जर्नैल थे। उनकी फ़ौज के जर्नैल थे। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की वफ़ात होती है, तब जब मोहम्मद गौरी की वफ़ात होती है, तब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखते हैं और दिल्ली सल्तनत का मैंने बताया तो इसमें 5 आती हैं, स्कर्सल, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सादात और लोधी डायनेस्टी, ये 5 आती हैं। तो दिल्ली सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है? और सबसे पहले कौन-सी डायनेस्टी आती है? स्लेव डायनेस्टी आती है, जिसे ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। उसमें पहले जो बादशाह थे, आप कह सकते हैं किंग थे, एम्परर थे, सुल्तान थे, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के जर्नैल थे फ़ौज के, या उसके गुलाम थे, ठीक है? अच्छा, उनका मकबरा कहाँ वाक़या है? उनका मकबरा भी अनारकली बाज़ार में वाक़या है, जो किसने तमीर किया था? उनके बाद आने वाले शमशुद्दीन अल्तमश ने। उसके बाद अब मोहम्मद गौरी का जो मज़ार है वो सोहावा जेहलम में वाक़या है। मोहम्मद गौरी का जो दौर था वो आप कह सकते हैं 1162 से लेके 1206 तक था, ठीक है? तो इसका गौरी इम्पीरियल डायनेस्टी से इसका ताल्लुक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। इनको इस तरह भी क्वेश्चन आता है, शहाबुद्दीन गौरी इनका नाम है असल। 1206 में इनकी वफ़ात हुई थी, लाहौर में इनका मकबरा है अनारकली बाज़ार में। आगे कतास राज टेम्पल, ये एक हिंदू टेम्पल है जो चकवाल में वाक़या है। इसके बारे में आपने याद रखना है। उसके बाद है रोहतास फोर्ट। रोहतास फोर्ट 16वीं सदी में तमीर हुआ था, 16th सेंचुरी में तमीर हुआ था। ये जेहलम में वाक़या है, ठीक है? जेहलम में वाक़या है। जेहलम पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है, डिवीज़न नहीं है, सही है? तो ये किसने तामीर किया था? शेर शाह सूरी ने तामीर किया था। शेर शाह सूरी के जो 5 साल हैं, वो मुगलिया सल्तनत के ये 300 साल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक हो गया? ये आपने बात याद रखनी है कि रोहतास फोर्ट जेहलम में वाक़या है। आगे हमने पढ़ना है दिरावर फोर्ट। दिरावर फोर्ट कहाँ पे वाक़या है आपसे पूछ सकता है। वो जिसे किला दिरावर भी कहते हैं, वो बहावलपुर में वाक़या है। अटक फोर्ट वाक़या है अटक में, इंडस रिवर के किनारे पे वाक़या है। 1581 से 1583 के दरमियान ये तमीर हुआ था और ये किसने तमीर किया था? ये तमीर किया था बादशाह अकबर। टॉम्ब ऑफ सस्सी, सस्सी का मज़ार भी अटक में वाक़या है, तहसील तिलागंग, ठीक है? तिलागंग के नाम से एक तहसील मशहूर है अटक में, वहाँ पे सस्सी का टॉम्ब है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि हिंदू टेम्पल है ये। टॉम्ब ऑफ हीर, ठीक है? तो हीर का मज़ार वाक़या है, हीर और रांझे का मज़ार वाक़या है जंग में, ठीक है? पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट है जंग, वहाँ पे हीर और रांझा का मज़ार वाक़या है और हीर और रांझा के मुतल्लिक़ ये बात मशहूर है, वो एक ही कब्र में दफ़न है। हिरन मीनार शेखुपुरा में वाक़या है। इसको 1606 में तमीर किया गया था। जहांगीर बादशाह थे एक मुग़ल, उन्होंने इसको तमीर किया था। उनका एक हिरन था जिसका नाम था मंसराज, ठीक है? तो उसको अपने उस हिरन से काफ़ी मोहब्बत थी। जब उसकी वफ़ात होती है हिरन की, तो उसकी याद में उन्होंने एक मीनार तमीर किया शेखुपुरा में, जिसको हिरन मीनार के नाम से याद रखा जाता है। आर्कियोलॉजी साइट्स, आगे हमने पढ़ना है आर्कियोलॉजी साइट्स। पंजाब की जो आर्कियोलॉजी साइट हैं, वो पहले नंबर पे जो काफ़ी मशहूर है, वो है हड़प्पा। द सिटी ऑफ हड़प्पा इज़ द मोस्ट फेमस फॉर बीइंग द फर्स्ट रीडिस्कवर्ड सिटी ऑफ इंडस रिवर, ठीक है? इंडस रिवर के किनारे पर पहले सबसे ज़्यादा इंडस रिवर के किनारे पे सबसे पहले जो डिस्कवर हुई थी सिविलाइज़ेशन, या जो सिटी डिस्कवर हुआ था, उस सिटी का नाम है हड़प्पा। उसके बाद हमारे पास मोहनजोदड़ो आया था, वो सिंध में है। हड़प्पा बहरहाल है पाकिस्तान के पंजाब में साहिवाल के साथ, ठीक है? तो ये रिवर वैली सिविलाइज़ेशन, इंडस वैली इंडस वैली सिविलाइज़ेशन इसको कहते हैं, ठीक है? हड़प्पा। उसके बाद हमारे पास टेक्सला है। टेक्सला में ज़्यादातर बुद्धिस्ट, ठीक है? बुद्धिस्ट साइट है, बुद्ध प्रस्त लोग रहते हैं। तो टेक्सला जो है फ़ेमस है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ओल्ड मोनूमेंट्स के लिहाज से, तो इसको भी आपने याद रखना है।
उसके बाद वाघा बॉर्डर 1986 में तामीर हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाक़या ये लाहौर में है। इसको ये पीस एग्रीमेंट एक हुआ था इन दोनों के दरमियान 1986 में। उसके बाद फिर इसको तामीर किया गया। ये इस वजह से मशहूर है कि रोज़ाना, ठीक है, रोज़ाना सूरज गरूब होने से 2 घंटे कबल वहाँ पे एक सेरेमनी होती है, परेड होती है दोनों आर्मी की, तो लोग जाते हैं, काफ़ी एन्जॉय करते हैं। लाल सुहारा पार्क, ठीक है, लाल सुहारा नेशनल पार्क 1972 में तामीर हुआ था। ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है पाकिस्तान का। वो कहाँ पे वाक़या है? बहावलपुर में वाक़या है, ठीक है? बहावलपुर में वाक़या है, बहावलपुर डिवीज़न भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक हो गया? और ये पाकिस्तान का पहला पार्क ऐसा है जो 1947 से पहले का बना हुआ है, ठीक है? तो इसको किस लिए तब्दील किया गया था? चोलिस्तान डेज़र्ट में जितने भी वाइल्ड लाइफ़ हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए इसको तामीर किया गया था। तो कभी आपको मौका मिले तो लाज़मी चक्कर लगाइएगा। आ गया डेज़र्ट, पंजाब के डेज़र्ट की हम बात कर रहे हैं तो पंजाब में 2 डेज़र्ट हैं, एक का नाम है थल और दूसरे का नाम है चोलिस्तान। जो थर है वो सिंध में है। अभी मैं आपको जस्ट एमसीक्यूज़ वाइज़ चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, जब मैं डिटेल के साथ चीज़ें पढ़ाऊँगा फिर आपको बताऊँगा कि थल के साथ कौन से डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न हैं, चोलिस्तान के साथ कौन से आते हैं, ठीक है? तो अभी आपको समझ लें कि एवें समझ लो पंजाबी दी मिसाल है, हजे तुहानू चोगा पा रहा मैं, ठीक है? देखिए, बच्चा जब नर्सरी में दाखिल होता है, उसको पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, एबीसी लिखना सिखाते हैं। तो अभी मैं आपको एमसीक्यूज़ वाइज़ चीज़ें तैयार करवा रहा हूँ। अभी मैं मतलब कि इस तरह आपको थोड़ा-सा इंटरेस्ट आप लोगों का बिल्ड होगा, आप देखेंगे चीज़ों को, तो आपको समझ आएगी, ठीक हो गया? तो इंटरेस्ट जैसे-जैसे डेवलप होता जाएगा, आपको बेसिक पता चलती जाएगी। बेसिक इंसान को जब पता हो, फिर डीपली चीज़ें पढ़ने का मज़ा आता है। मैंने अच्छी मिसाल आपको दी है कि नर्सरी में आपको पहले पढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर आप आते हैं मैट्रिक, फिर एफएससी, फिर ग्रेजुएशन, ठीक है, पीएचडी तक पहुँचते हैं। तो इस तरह स्टेप वाइज़ चीज़ें मैं लेके चल रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा इसका। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है हमारे पास क्या है, रिलीजियस मोनूमेंट, ठीक है। अच्छा, रिलीजियस मोनूमेंट की अगर हम बात करें तो मस्जिद वज़ीर खां है, वो लाहौर में वाक़या है, ठीक है। आपने बस इतना ही याद रखना है। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कहाँ पे वाक़या है? पाकपतन शरीफ में वाक़या है। ये सामने पिक्चर भी आप देखते जाएँ अब। उसके बाद है ख्वाजा गुलाम फ़रीद। ख्वाजा गुलाम फ़रीद साहब का जो मज़ार है वो कोट मिट्ठन में वाक़या है। फिर है श्राइन ऑफ रुकन आलम, तो शाह रुकन आलम मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुल्तान में वाक़या है। ठीक है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का भी जो मज़ार है वो भी मुल्तान में वाक़या है। ये दादा-पोता हैं, दोनों आमने-सामने इनके मज़ार हैं। वारिस शाह का मज़ार आपको नज़र आ रहा है। जंडियाला शेर खान शेखुपुरा में वारिस शाह साहब का मज़ार है। इनकी पोएट्री, पंजाबी पोएट्री काफ़ी मशहूर है। उसके बाद है मधुलाल हुसैन। मधुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है वो लाहौर में वाक़या है। बहू सुल्तान जंग में वाक़या है जी उनका। फिर है मेहर अली शाह, पीर मेहर अली शाह का मज़ार गोलड़ा शरीफ में वाक़या है, जो कि इस्लामाबाद के साथ वाक़या है। बुल्ले शाह, बुल्ले शाह साहब का जो मज़ार है वो कसूर में वाक़या है। पहले नंबर पे हमारे पास पंजाब के मुतालिक हम पढ़ रहे हैं तो जस्ट मैं आपको पंजाब की चीज़ें ही बताऊँगा। कबड्डी, कबड्डी इज़ द नेशनल गेम ऑफ पंजाब, ठीक है? भंगड़ा इज़ द लोकल डांस इन पंजाब। अगर आपसे पूछे कि पंजाब का नेशनल गेम क्या है? ठीक है? पाकिस्तान का नेशनल गेम हॉकी है और पंजाब का नेशनल गेम कबड्डी है और पंजाब का लोकल डांस कौन-सा मशहूर है? वो भंगड़ा, ठीक है? इसके बाद है फ़िरोज़पुर, ठीक है? Firozpur was the area of Punjab was illegally awarded to India by the बाउंड्री कमीशन 1947। जो फिरोजपुर का एरिया है ना, सिटी है, ठीक है, वो पाकिस्तान के हिस्से में आता था, लेकिन बाउंड्री कमीशन ने ये नाइंसाफ़ी की और इंडिया को ये दे दिया था 1947 में। ठीक हो गया, ये आपने बात याद रखनी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, लॉ फॉर एनिमल डिजीज वाज फर्स्ट प्रोमुलेटेड इन पंजाब, ठीक है। एनिमल एनिमल डिजीज से मुतल्लिक जो लॉ पास हुआ था वो सबसे पहले किस सूबे में आया था? वो भी पंजाब में आया था। अच्छा, फर्स्ट पब्लिक स्कूल फॉर ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर से मुतल्लिक फर्स्ट पब्लिक स्कूल कहाँ पे ओपन हुआ था? लोधरा में ओपन हुआ था, वो फरवरी 2019 में। द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ मैं। अच्छा, ऑरेंज लाइन ट्रेन इन इज़ द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन इन पाकिस्तान स्टार्टेड इन लाहौर, ठीक है। ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है फर्स्ट मेट्रो ट्रेन है जो पंजाब के कैपिटल लाहौर में इस्टेब्लिश हुई थी। ये कितना एरिया कवर करती है? ये 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर ये कवर करती है, जिसको हम माइल में कन्वर्ट करें तो बनती है 16 माइल। तो ये सी पैक का हिस्सा है। सी पैक स्टैंड फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक्स कॉरिडोर।
उसके बाद है मतलब कि साहिवाल का जो ओल्ड नेम है वो क्या था, वो आपसे पूछ सकता है। साहिवाल पंजाब का सबसे छोटा डिवीजन है। पंजाब का सबसे बड़ा डिवीजन बहावलपुर है और सबसे छोटा डिवीजन जो है पंजाब का वो साहिवाल है। साहिवाल का ओल्ड नेम पूछ सकता है, वो मोंटगोमेरी है। ठीक है, ये एक अंग्रेज के नाम से रखा गया था। 1967 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। उसके बाद है रावलपिंडी। रावलपिंडी वाज द टेम्परेरी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इन 1916। पाकिस्तान का जो पहला कैपिटल था वो कराची था। ठीक हो गया। और उसके बाद कराची से जो कैपिटल शिफ्ट किया गया रावलपिंडी शिफ्ट किया गया और रावलपिंडी 1960 में कैपिटल बन गया। 7 साल तक रावलपिंडी कैपिटल रहा और 1967 में फिर कैपिटल कन्वर्ट कर दिया गया इस्लामाबाद, क्योंकि वैसे ना ये 1960 में बन गया था रावलपिंडी कैपिटल और फिर साथ ही ये भी कह दिया गया था पाकिस्तान का अब नया कैपिटल होगा इस्लामाबाद। लेकिन 7 साल फिर इस्लामाबाद कैपिटल की तमीर जारी रही, तब तक फिर ये रावलपिंडी कैपिटल रहा 7 साल तक। ठीक है, 1960 से लेके 1967 तक। बहावलपुर वाज़ द फर्स्ट स्टेट अच्छा, बहावलपुर वो सबसे बड़ी स्टेट है ठीक है, सबसे बड़ी स्टेट थी, या आप ऐसे कह सकते हैं सबसे बड़ा जो है रकबे के लिहाज से मैंने अभी बताया है। ठीक है, पंजाब का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से जो डिवीज़न है वो है बहावलपुर है। बहावलपुर ने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था और पहले जो इसके थे नवाब नवाब बहावल थे और जो इसके लास्ट नवाब थे सर सादिक खान पंजुम। ठीक है, सर सादिक मोहम्मद खान फिफ्थ। ठीक है, बहावलपुर ये बता चुका हूँ। डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान की अगर बात की जाए, डेरा गाजी खान इज़ द लीस्ट डेंसिटी इन पंजाब। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। लीस्ट डेंसिटी, सबसे लीस्ट डेंसिटी किसकी है पंजाब में? डेरा गाजी खान की। अगर राजनपुर की बात करें तो राजनपुर है जो लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, आपने याद रख लेनी है, इसको नहीं भूलना। ठीक है, अगर वो आपसे बात करें लीस्ट डेंसिटी, ठीक है, पंजाब में सबसे कौन से डिवीजन की है, वो डेरा गाजी खान। अगर कहता है कि सब लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, वो है राजनपुर। सही है। अब काफ़ी लोगों को लीस्ट डेंसिटी और लीस्ट पॉपुलेटेड की समझ नहीं आ रही होगी, तो इसमें क्या वो का फार्मूला है। राजनपुर का वो ये कह रहा है कि सबसे कम जो आबादी रहती है, ठीक है, वो रहती है जी अपना राजनपुर में। जबकि डिवीजन की अगर बात करें हम, तो वो हमारे पास है डीजी खान। डिवीजन के लिहाज से डीजी खान और डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से राजनपुर। फैसलाबाद इज़ आल्सो नोन एज़ मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। फैसलाबाद को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल हब है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ठीक है, कपड़ा सबसे ज़्यादा वहाँ पे बनता है और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा कपड़ा जो बाहर के ममालिक भेजता है वो इधर से ही बन के जाता है, फैसलाबाद से। ठीक है, और फैसलाबाद का जो पुराना नाम है वो लैलपुर। अटक का जो पुराना नाम है वो चंबेलपुर। और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ प्रोविंस इज चीफ सेक्रेटरी। दो जो सूबे का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है ना, वो चीफ सेक्रेटरी होता है। आप सब लोगों ने अब मुझे कमेंट में बताना है कि करंट चीफ सेक्रेटरी नेम कौन से हैं पाकिस्तान पंजाब के। पंजाब के करंट चीफ सेक्रेटरी का नेम बताना है आपने मुझे। अच्छा, और पंजाब का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, मर्दों का सलवार कमीज़ है, औरतों का भी सलवार कमीज़ है, जबकि औरतें साथ दुपट्टा स्कार्फ वगैरह भी पहनती हैं पर्दा करने के लिए। अच्छा, मरी इज़ द मैक्सिमम हाइट। मरी की हाइट कितनी है? सतह समंदर से बात कर रहा हूँ, अबव द सी लेवल 7500 फीट। ठीक है, फीट में है, 7500 फीट है। और ये कब ये तमीर किया गया था? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 1853 ऑन सनी बैंक। 1853 ऑन सनी बैंक मरी को तमीर किया गया था। ये आपने इसके बारे में याद रखना है। उसके बाद हमारे पास है मरी इज़ द रेनिएस्ट प्लेस ऑफ पंजाब एज़ वेल एज़ पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो मरी में होती है। वो मरी पंजाब का हिस्सा है। और अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा या पंजाब में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, वो मरी में होती है। मरी इज़ अ माउंटेनियस एरिया फॉर्मिंग पार्ट ऑफ आउटर पीर पंजाब हिमालय रेंज। तो मरी की जो माउंटेन पहाड़ी सिलसिला है वो पीर पंजाब हिमालय रेंज से जाके मिलता है। अच्छा, इसके अलावा है लाहौर इज़ कंसीडर एज इंजीनियरिंग हब। इंजीनियरिंग हब के लिहाज से लाहौर मशहूर है। ठीक है, अब ये इंजीनियरिंग हब आप कह सकते हैं, कॉलेजेस वहाँ पे सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। ठीक है, इस वजह से कह रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज। लेकिन अगर आप बात करें तो इंजीनियरिंग का सामान जैसे बन रहा होता है वो तो हमारे पास गुजरांवाला है, जैसे वहाँ पे आप कह सकते हैं मैकेनिकल सामान, पंखे वगैरह बन रहे होते हैं और जो भी मशीनरी। इसके अलावा लाहौर लाहौर के कितने गेट हैं जी? लाहौर के 13 गेट हैं, 13 दरवाजे हैं लाहौर के। ठीक है, जब मुगल दौर हुकूमत था तो उन्होंने किले के
इर्द-गिर्द गेट बनाए थे। उन गेट से इंटर होके, एग्ज़िट होके लाहौर में लोग इंटर होते थे या बाहर जाते थे। वो 13 दरवाज़े लाहौर के मशहूर हैं और मुल्तान के दरवाज़े 9 हैं, ठीक है? मुल्तान किस लिए मशहूर है? मट्टी के बर्तनों के लिए मशहूर है और कैमल स्किन, ठीक है? कैमल स्किन वर्क, हैंडीक्राफ्ट्स। अच्छा, मैं मुल्तान में रहता हूँ, मुझे इन चीज़ों का पता, ठीक है? बस ये अब ये यादें ही रह गई हैं, लेकिन क्वेश्चन के लिहाज़ से आप इसको याद रख लेना है। और एक और भी क्वेश्चन आता था, सेकंड ओआईसी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? 1974 में लाहौर में हुई थी, जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कबूल किया था, उसके वजूद को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब बनी थी? वो 30 नवंबर 1967 में बनी थी, लाहौर में बनी थी और किसने बनाई थी वो? ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, ठीक है? जो शहीद हो गए थे। ठीक हो गया जी। जिसको शहीद कहते हैं, ये पीपल पार्टी वाले, उन्हें फांसी दी गई थी, ठीक है? तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो लाहौर में उन्होंने 30 नवंबर 1967 में, ठीक है, पीपल पार्टी की बुनियाद रखी थी। सियालकोट किस लिए मशहूर है? सियालकोट मशहूर है स्पोर्ट्स प्रोडक्शन के लिए, ठीक है? स्पोर्ट्स का सामान वहाँ पे बनता है, ठीक है? फीफा का जो वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का, तो अक्सर यहाँ से ही फिर फुटबॉल जाती है। छंगामांगा इज़ लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, ये मैंने आपको बात बता दी है। उसके बाद हमारे पास है, बस ये 3 क्वेश्चन है लास्ट में। सरगोदा, सरगोदा किस नाम से मशहूर है? सरगोदा शाहीनों के शहर के नाम से मशहूर है, लाहौर कालजों का शहर के लिहाज से मशहूर है और मुल्तान सरज़मीन औलिया के नाम से मशहूर है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पंजाब, ऑल अबाउट पंजाब चीज़ें बताने की कोशिश की है। बेसिक चीज़ें थी, जो मैंने आप लोगों को टू द पॉइंट बता के एक्सप्लेन कर दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ, जो मैंने लेक्चर आप लोगों के लिए बनाया है, आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा, आप लोगों के इल्म में इज़ाफ़ा होगा, आप लोगों की रिवीजन होगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।